कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां हर सांस युद्ध थी और हर पल इतिहास बन गया। लेकिन आज एक पिता का हृदय असहनीय दुख और क्रोध से जल रहा था। युवा अभिमन्यु घातक चक्रव्यूह रचना के केंद्र में अकेले खड़े थे। दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद उसने 1000 शेरों की बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया गया जब कई योद्धाओं ने अकेले लड़के पर हमला किया। धर्म विखंडित हो गया था और वीर पुत्र ने युद्ध की गर्मी में शहादत प्राप्त की। अर्जुन शिविर में वापस लौटा तो उसने पांडवों को उनके दुखद नुकसान पर शोक मनाते हुए पाया। उसकी आंखों में आग जल उठी जब उसे एहसास हुआ कि जयद्रथ इस विश्वासघात के लिए जिम्मेदार था। अर्जुन ने घोषणा की, यदि मैंने कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यह केवल एक वादा नहीं था, यह स्वयं समय के लिए एक सीधी चुनौती थी। कौरवों ने यह प्रतिज्ञा सुनी और तुरंत रक्षा की एक अभेद्य दीवार बनाने में जुट गए। द्रोणाचार्य और कर्ण रक्षकों के रूप में खड़े थे, जो अपने संरक्षित लक्ष्य की ओर जाने वाले हर रास्ते को रोक रहे थे। अगले दिन युद्ध का मैदान तीरों और इस्पात के अराजक तूफान में बदल गया। अर्जुन एक तूफान की तरह लड़े, अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को तोड़ते हुए। लेकिन सूरज ढल रहा था और कीमती पल हाथ से फिसलते जा रहे थे। आसमान काला हो गया और जैसे ही सूरज क्षितिज को छूने लगा, कौरव खुशी से झूम उठे। जयद्रथ जोर जोर से हंसा और चिल्लाया, अर्जुन विफल हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है। हवा में निराशा छाई हुई थी, लेकिन भगवान कृष्ण एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ शांत बने रहे। अचानक युद्ध के मैदान पर एक दिव्य सन्नाटा छा गया, जिसने युद्ध की गर्जना की जगह ले ली। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, जिससे एक ऐसी छाया बनी जिसने सूर्य को पूरी तरह ढक लिया। दुनिया को लगा कि रात हो गई है, लेकिन यह केवल एक दिव्य भ्रम था। कृष्ण ने फुसफुसाते हुए कहा, पार्थ, समय आ गया है, अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रहार करो। अर्जुन ने अपना मन एकाग्र किया और अपने शक्तिशाली गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींची। तीर बिजली की लकीर की तरह हवा में दुश्मन की ओर उड़ गया। यह सटीक लगा और जयद्रथ गिर पड़ा, जिसने उस व्यक्ति के जीवन का अंत कर दिया जिसने इतना दर्द दिया था। सुदर्शन चक्र गायब हो गया और सूरज फिर से निकल आया, जो एक बार फिर चमकने लगा। सत्य का खुलासा हुआ और धर्म की शक्तियों ने एक कठिन जीत का जश्न मनाया। अर्जुन गर्व से खड़ा था, उसका धनुष नीचे था और युद्ध क्षेत्र में एक श्रद्धापूर्ण सन्नाटा छा गया। कृष्ण और अर्जुन एक साथ खड़े थे, दो आत्माएं जो धर्म के मार्ग से जुड़ी थी। जब लक्ष्य धर्म में निहित हो तो समय भी योद्धा के आगे झुक जाता है। कुरुक्षेत्र की विरासत आज भी कायम है, जो हमें याद दिलाती है कि न्याय हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। युद्ध के मैदान पर सूरज ढल जाता है, लेकिन सत्य का प्रकाश हमेशा चमकता रहता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि सबसे अंधेरे दिनों पर विजय है। गुरु और शिष्य के बीच का बंधन किसी भी नश्वर हथियार से अधिक मजबूत साबित हुआ। धर्म के नाम पर चलाया गया हर तीर नियति का भार लिए होता है, और इस प्रकार प्रतिज्ञा की वह किंवदंती समय के इतिहास में अंकित है। योद्धा चले गए, अपने पीछे एक ऐसे युद्ध की गूंज छोड़ गए जिसने सब कुछ बदल दिया। शांति भूमि पर लौट आए, हालांकि संघर्ष के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। इतिहास उन्हें याद रखता है जो तमाम बाधाओं के बावजूद सही के लिए खड़े रहे। युवा नायक के बलिदान को उसके शोक संतप्त पिता ने कभी नहीं भुलाया। अर्जुन का संकल्प जीवन में असंभव चुनौतियों का सामना करने वाले सभी लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया। कौरवों की रणनीति दैवीय हस्तक्षेप के बोझ तले ढह गई। कोई भी दीवार एक दृढ़ संकल्पित आत्मा की शक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। युद्ध का मैदान जो कभी नफरत से भरा था, अब न्याय की शांत गरिमा को धारण किए हुए था। कृष्ण के मार्गदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी संघर्ष में बुद्धि ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहा, लेकिन दिन की सीख कायम रही। जीत केवल जीतने के बारे में नहीं है,
यह शाश्वत धर्म को बनाए रखने के बारे में है। सूर्यास्त की प्रतिज्ञा की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए सुनाई जाती है। परीक्षा की घड़ी में हम सभी को अपने वादों को निभाने की शक्ति मिले। गांडीव की गूंज आज भी बहादुरों के दिलों में सुनाई देती है। ईश्वरीय मार्ग में विश्वास आत्मा की परम सफलता की ओर ले जाता है। सूर्यास्त एक अंत नहीं, बल्कि धर्मपरायण लोगों के लिए एक नई शुरुआत थी। अंधेरे के सामने अपने विश्वास के प्रकाश को थामे रखें। पांडवों की यात्रा लंबी थी, लेकिन उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। हमारे सामने आने वाला हर संघर्ष हमारे चरित्र को परिभाषित करने का एक अवसर है। गीता का ज्ञान हर युद्ध में आपके कार्यों का मार्गदर्शन करे। दुनिया आगे बढ़ती है उन लोगों के कार्यों से जो साहस दिखाते हैं। यह सबक याद रखें, जब आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते। अर्जुन और कृष्ण की कथा हर मनुष्य के हृदय में जीवित है। धर्म की विजय होती है और न्याय का प्रकाश अनंत काल तक चमकता रहता है।